नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड यहां पर मन्नत और विक्रांत के फैंस का दिल तोड़ने वाला होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में वो ट्रैक आ चुका है जिसका इंतजार कोई भी नहीं कर रहा था। इवन सब लोग यहां दुआएं कर रहे थे कि ये ट्रैक सीरियल के अंदर ना आए, जहां पर हमारे विक्रांत ने फाइनली अपने दिल को मजबूत कर हौसला बढ़ाकर जो है ये पूरी तरीके से तय कर लिया था कि आज मन्नत को अपने दिल की बात मैं बताऊंगा और उसे बताऊंगा कि वो कोई नॉर्मल शेफ नहीं है, नॉर्मल मिली एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि अब उसका राज मेजबानी के मालिक के दिल पर हो चुका है और उसका नाम है विक्रांत सलूजा। अब ऐसे में यहाँ पर जब विक्रांत ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है तो विक्रांत को जो है यहाँ पर पॉइजन का और इसी के साथ ही जो उसकी मेडिसिन चल रही है उनका साइड इफेक्ट होता है और यहाँ पर विक्रांत बेहोश हो जाता है। अब वैसे तो यहाँ पर जो विक्रांत ने केक खाया था वो बहुत थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ओवरडोज वो डेली ले रहा है, उसकी मॉम उसको खुद दे रही है। ऐसे में यहाँ पर पॉइजन का असर ज्यादा हो गया है। अब ऐसे में यहाँ पर मन्नत को, मल्लिका को भी ये लग रहा है कि यहाँ पर केक तो किसी ने खाया ही नहीं। आखिरकार विक्रांत को ऐसा क्या हो गया कि विक्रांत बेहोश हो गया। ऐसे में यहाँ पर सारे घर वाले मन्नत के ऊपर ऑलरेडी आराम लगा ही रहे हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये लड़की चाहती ही नहीं है कि हम लोग सुख शांति से रह पाए, जब से आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ करे जा रही है। अब यहाँ पर मन्नत सभी को कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं यहाँ पर विक्रांत सर से बात करी थी नॉर्मल। उन्हें पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो बेहोश हो गए। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर आने वाले और बताने वाले हैं नीतू को कि यहाँ विक्रांत को जो मेडिसिन दे रहे हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरडोज हो रहा है और ये दवाइयां जो है उसके लिए जहर साबित हो रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर को पॉइजन में और मेडिसिन के साइड इफेक्ट में कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है कि यहाँ पर पॉइजन यूज करने वाला कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही है। वेल, बाद में जाकर जब डस्टबिन में ये सारी चीजें मिलने वाली है तो पूरी तरीके से बाद में और सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार किचन के डस्टबिन में आखिरकार किस तरीके से पॉइजन बॉटल आई, और अगर पॉइजन बॉटल आई तो मन्नत ने केक बनाया था, मन्नत ने उसमें क्यों डाली। भाई ये सारी चीजें सामने आए उससे पहले ही हमें एक बड़ा सीन देखने को ये मिलने वाला है अपकमिंग स्टोरी लाइन में, जो कि यहाँ पर अपकमिंग स्टोरी लाइन का मेन पॉइंट होने वाला है। और ये कहूं कि यहीं से ही नई स्टोरी लाइन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि बॉबी सलूजा के जाने के बाद जो है यहाँ पर एक कंटिन्यू स्टोरी लाइन फिर से ऑन हो गई। यहाँ पर सुनीता की, मतलब रियल सोनिया कौन है उसकी, और यहाँ पर वो चालू हुई तो फिर से ऐश्वर्या हाईलाइट हो गई। देन यहाँ पर मेजर स्टोरी लाइन जो है बॉबी सलूजा के बाद अब तक देखने को नहीं मिले। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर मेजर स्टोरी लाइन ये होने वाली है कि आखिरकार विक्रांत को जो दवाइयों का ओवरडोज दे रही है वो आखिरकार कौन दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत जब चीजें सुनने वाली है तो पूरा शक होने वाला है नीतू के ऊपर। अब यहाँ पर नीतू के ऊपर मन्नत ने बातचीत सुनी है तो उसे शक जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाकी घर वालों के लिए और इवन विक्रांत के लिए भी नीतू के बारे में कुछ गलत बोलना उनके लिए तो पाप के समान है, क्योंकि नीतू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और अपने ही बेटे को यहाँ पर दवाइयों का ओवरडोज नीतू दे दे, ये तो विश्वास रोनी को भी नहीं होगा। अब रोनी यहाँ पर भले ही मन्नत पर पूरा विश्वास करता है, लेकिन नीतू से ज्यादा तो नहीं। यहाँ पर विक्रांत भी होश में आएगा तो यहाँ पर वो मन्नत से पूछने वाला है कि आखिरकार मन्नत, मैंने जो केक टेस्ट किया था आखिरकार उसमें क्या था, अगर उसमें कोई चीज थी तो आखिरकार मुझे साइड इफेक्ट कैसे हुआ, आखिरकार हुआ क्या है, मुझे हो क्या रहा है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत चाह कर भी पूरी तरीके से नीतू का सच नहीं बताएगी, बट कहानी की शुरुआत यहीं से होती है मेजर स्टोरी लाइन की, क्योंकि यहाँ पर जब सच सामने आएगा ये सारी चीजें नीतू कर रही थी तो चाह कर भी विक्रांत यकीन नहीं कर पाएगा, और यहीं से ही बड़ी दरार हमको विक्रांत और मन्नत के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मन्नत के ऊपर भरोसा विक्रांत को सबसे ज्यादा है, लेकिन अपनी मॉम के ऊपर, नीतू के उस पर विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये कहें कि मन्नत और नीतू विक्रांत के दो प्यार है और दोनों में से किसी एक को अगर विक्रांत को चुनना है तो डेफिनेटली ये प्यार कोई और नहीं बल्कि उसकी मां नीतू ही होने वाली है। वो बात अलग है, बाद में जाकर सच सामने आएगा, और जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी हमारी मन्नत आउट हाउस से भी बाहर ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को अभी यूनिक कहानी को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल कहानी घिसी पिटी लग रही है और इतनी जल्दी कहानी को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मतलब सारी चीजें वो दिखा भी रहे हैं, दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन हर स्टोरी लाइन को मेकर जो है अधूरा छोड़कर चल रहे हैं।
ना तो यहाँ पर मन्नत की मॉम का सच सामने आ रहा है सीरियल में और कास्ट के सामने, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनके सामने, ना ही यहाँ पर विक्रांत का तीर पूरी तरीके से सामने आ रहा है, ना ऐश्वर्या का पर्दाफाश हो रहा है, ना मन्नत कामयाब हो पा रही है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स कहानी को बस बढ़ा रहे हैं, आगे कैसे भी कर उस कहानी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और यही रीजन है कि कहानी फिलहाल बोरियत वाली लग रही है। एंड यहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं है एपिसोड को लेकर कि आज का एपिसोड खत्म हुआ तो हम इंतजार करेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कहानी सेम कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रही है और कुछ यूनिक इसमें नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है सीरियल मन्नत को कुछ यूनिक स्टोरी लाइन के, टर्न और ट्विस्ट के, और खासकर कुछ न्यू विलन्स के एंट्री की या फिर कुछ पॉजिटिव किरदार की, क्योंकि अकेली ऐश्वर्या राय सिंह अकेले विलन के तौर पर सीरियल खींचेगी तो इरिटेटिंग ये सब कुछ देखने में लग रहा है, और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। बाकी आपके क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर, अपकमिंग एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड और कितने डिसअपॉइंटेड है कि मन्नत और विक्रांत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है? अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।